रामचरितमानस का सार क्या है महाराज जी? बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। तो रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो एक नाम जैसे मानस है, तो मानस क्या है? ये मन के किसी भी जो है अच्छे विचारों के मन का जो है चित्रण है, और उसमें उसी में लिखा गया है कि जे यह बारी न मानस धोए। तो मानस का मतलब पुस्तक नहीं होता, इसमें मन के चित्रों का जो है विचार विमर्श है। तो कैसे कैसे अब अच्छे और बुरे दोनों भाव इसमें दिखाए गए हैं कि मनुष्य के कितने अच्छे भाव हैं और कितने बुरे भाव हैं। तो दोनों भावों को इसमें समेटा गया है। मर्यादा है इसमें, किसी के साथ क्या मर्यादा रखनी है। तो रामचरित इसीलिए कहा गया कि राम माने उत्तम, सतबुद्धि। सतबुद्धि जिसको कहते हैं वही राम है। तो इसमें सतबुद्धि राम का चरित्र जो है चित्रण किया गया है, और मन के सारे भाव उसमें प्रकट किए गए हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग उपजय बिनसई ज्ञान जिम पाय कुसंग सुसंग। तो रामचरित मानस यही है कि रामायण रामचरित मानस राम का घर और मनुष्य के मानस का मन का स्वरूप। और उत्तम चीज ये है कि भगवान भोलेनाथ के भी मानस का इसमें स्वरूप है, क्योंकि ये रच महेश निज मानस राखा और पाय सुसमो शिवासन भाखा। अब इससे भी ये प्रमाणित होता है कि भगवान भोलेनाथ के मन का स्वरूप है। फिर यही जो है ये मानस का सच्चा स्वरूप यही है कि ये मानस के स्वरूप का ही विवरण है मानस। अब एक मनुष्य का कैसा चरित्र, कैसी मर्यादा, कैसा जो है उसका रहन सहन, ये सब चीजें इस मानस में दिखाया गया है। और भाई मानस में एक चरित्र तो दे दिया गया कि राम रावण इत्यादि, लेकिन अगर उसको मानस के रूप में देखा जाए तो दशरथ और दशानन दोनों एक ही अंक का जो है विवरण है, लेकिन सजातीय विजाति दो पार्टियां बन गई। तो दशानन से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विवेक, ये तो मानस के स्वरूप हैं। लेकिन रावण का परिवार जो है वो मेघनाद कुंभकर्ण इत्यादि, ये जब रावण के बन गए मंदोदरी इत्यादि। और इधर दशरथ उसी अंक का इधर नाम है दशरथ। तो दशरथ कौन है कि जिसकी 10 इंद्रियां एकत्व को प्राप्त हो गई है, तो वो उसका नाम है दशरथ। और उस दशरथ से कौन पैदा हुआ? सतबुद्धि राम, भाव रूपी भरत, वैराग्य रूपी लक्ष्मण और सत्संग रूपी शत्रुघ्न और कर्म रूपी कैकेयी, भाव रूपी कौशल्या और सुमति रूपी सुमित्रा। ये इनके परिवार अंक 10 है। तो 10 इंद्रियां जब अपना मोह विषयों की तरफ फैलाए हैं तो वो दशानन का रूप है। और जब 10 इंद्रियां एकत्र होकर के एक हो गई है तो वो जो है दशरथ का रूप है। तो दशरथ सजाती पार्टी और दशानन विजाती पार्टी। अब इसी का विस्तार बढ़ा, और ये तो चरित्र चित्रण हुआ कि इन लोगों का नाम दिया गया। लेकिन मानस में
रावण को मोह बताया, मोह सकल व्याधि निकर मूला, और ते ही ये उपजई अति शूला, काम बात कफ लोभ है अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब उसके यही परिवार भी है। तो प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्य पात दुखदाई। तो रावण को ये भी उपाधि दी गई है। क्या है, कौन है हमारे सामने? तो सन्य उपजय सन्य पात दुखदाई। तो इस तरह से ये परिवार चरित्र चित्रण में तो नाम दिया गया रावण, राम, हनुमान इत्यादि, लेकिन ये मानस पलट की बात है। तो मानस में आज भी मनुष्यों को अहंकार होता है, क्रोध होता है, वासना होती है, और मनुष्य के हृदय में भी आज भी सद्बुद्धि है, वैराग्य है, भाव है, तप जप नियम है। तो मानस का सही स्वरूप यही है कि दोनों वस्तुओं को जो है इसमें दर्शाया गया है। अब आपको कहाँ जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की।